हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश यादव कक्षा 10 के लिए फिजिक्स जैसा कि इस समय रनिंग कर रहा है उसी के क्रम में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी। आज हम लोग विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को बोलते हैं विद्युत ऊर्जा, आज इसकी चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने प्रतिरोधों को जोड़ा था श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, उसके उदाहरण भी बताए थे, उसका रिजल्ट जो आया था तुल्य प्रतिरोध, उसका मान भी आपको बताया गया था। अब हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ेंगे कि विद्युत ऊर्जा क्या है। तो देखिए, सर्वप्रथम पहले इसके टॉपिक को कायदे से समझा जाए और समझने के पश्चात तब इसका डिफिनेशन निकाला जाए। तो देखिए, हम एक चालक लेते हैं, चालक में ही आवेश का प्रवाह होता है। तो एक चालक आपके सामने है, इसके दो सिरे हैं ए और बी। अब इसके अंदर से होकर आवेश क्यों प्रवाहित होता है? आवेश इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी प्रवाहित होता है चालकों में। तो आवेश की जगह हमने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसके अंदर से प्रवाहित होता है। लेकिन यहाँ रास्ते में कह सकते हैं कि इसके मार्ग में अनावेशित जो प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि वो गमन नहीं करते हैं, वो स्थिर होते हैं। किसी चालक में प्रोटॉन हमेशा स्थिर होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर से होकर एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलता है, तो चालक के अंदर जो परमाणु होते हैं उसमें उपस्थित प्रोटॉन जो होते हैं, स्थिर प्रोटॉन, वो इस इलेक्ट्रॉन की गति का विरोध करते हैं। जब इस इलेक्ट्रॉन की गति का विरोध करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? इस प्रोटॉन के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि उसे अगर इसी को पार करके प्रोटॉन को आगे बढ़ना है तो अपनी कुछ ऊर्जा वो प्रोटॉन को देके खर्च कर देता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को एक अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। वो है अतिरिक्त ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? इलेक्ट्रॉन को मिलेगी जब हम इसे बैटरी से जोड़ देंगे। तो देखिए, जैसे ही हमने इस परिपथ को बैटरी से जोड़ा, चालक को ए सिरे और बी सिरे को, ए को धन से बी को ऋण से जोड़ा, तो एक विभवांतर यहाँ पे स्थापित हो गया दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में। धन का विभव ज्यादा होता है और ऋण का विभव कम होता है। तो एक विभवांतर स्थापित होने से क्या हुआ कि बैटरी द्वारा एक विद्युत ऊर्जा, कह सकते हैं कि विद्युत बैटरी द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली। जानते हैं आप बैटरी का कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में इस आवेश को, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जो इसमें गमन कर रहा था, अपनी ऊर्जा प्रोटॉन के विरुद्ध लड़ने में खर्च कर रहा था, जिससे इसकी ऊर्जा कम हो गई थी। तो बैटरी ने क्या किया? अपनी रासायनिक ऊर्जा दिया। तो जब बैटरी अपनी रासायनिक ऊर्जा देती है इलेक्ट्रॉन को, वह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के विरुद्ध वो ऊर्जा को खर्च कर देता है। जो ऊर्जा खर्च होती है वो किसमें बदल जाती है? विद्युत में। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा प्रोटॉन के विरुद्ध खर्च करेगा तो तार गर्म हो जाएगा, और तार गर्म हो जाएगा तो इसमें कोई भी उपकरण में हम बल्ब लगा हुआ दे रहा है, तो बल्ब का टंकपन जैसे ही गर्म होगा वैसे ही क्या करने लगेगा? प्रकाश देने लगेगा, और कह सकते हैं ऊष्मा भी देने लगेगा। जैसे हीटर लगा हो तो ऊष्मीय ऊर्जा देगा, और बल्ब लगा है तो प्रकाश ऊर्जा देगा। कुल मिला के क्या हुआ कि बैटरी की रासायनिक ऊर्जा इस चालक के अंदर किसमें कन्वर्ट हो गई? विद्युत ऊर्जा में। तो यही आपकी हेडिंग है, विद्युत ऊर्जा। तो कैसे कहेंगे विद्युत ऊर्जा की परिभाषा? कि किसी चालक के अंदर बैटरी द्वारा दी जाने वाली रासायनिक ऊर्जा चालक के अंदर एक ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसी ऊर्जा को ही हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा। किसी चालक में किसी बैटरी द्वारा दी गई रासायनिक ऊर्जा चालक के अंदर एक ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, या प्रकाश ऊर्जा के रूप में कह सकते हैं कन्वर्ट हो जाती है। तो उसी ऊर्जा को ही हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा। तो इस आवेश को चलने के लिए सेल द्वारा दी गई रासायनिक ऊर्जा एक नई ऊर्जा में बदल जाती है। उसी ऊर्जा का नाम क्या है? विद्युत ऊर्जा। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। इस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा को W कहते हैं। आइए इस विद्युत ऊर्जा का सूत्र निकाला है। तो देखिए, हमने जैसे ही बैटरी से जोड़ा था, इस चालक के सिरों के बीच में क्या आ गया? फिर विभवांतर भी स्थापित हो गया। विभवांतर भी का सूत्र होता है V बराबर W/Q। एकांक आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जितनी ऊर्जा व्यय होती है, जितनी ऊर्जा व्यय होती है, यही व्यय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। विभवांतर का परिभाषा होता है कि एकांक आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किसी विद्युत परिपथ में
जितना ऊर्जा व्यय का प्राप्त होता है वही कहलाता है आपका विभवांतर, विभव का अंतर। तो अगर यहाँ से व्यय ऊर्जा का हम सूत्र निकालेंगे, व्यय ऊर्जा हमारे किस रूप में है, विद्युत रूप में है। तो व्यय ऊर्जा का W का सूत्र निकालें तो तिरछा गुणा करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा VQ। और चूंकि आवेश का सूत्र आप जानते हैं Q बराबर होता है IT। कैसे होता है कि धारा I बराबर होता है Q/T, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा करते हैं। यहाँ से Q को मान निकालेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो Q बराबर IT मिल जाएगा। तो वही चीज अगर यहाँ IT रख देंगे हमें मिल जाएगा VIT। यानी बैटरी में जो कह सकते हैं किसी विद्युत परिपथ में जो व्यय विद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है वो VIT होता है। ये क्या है, ये है किसी विद्युत परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा का सूत्र है, विद्युत ऊर्जा। यही इतनी ऊर्जा किसी चालक तार के अंदर बैटरी द्वारा व्यय की जाती है। अब इस सूत्र को हम कई रूपों में देख सकते हैं। एक तो पहला रूप इसका यही है कि W बराबर VIT। ये विद्युत ऊर्जा का सूत्र जो है क्या है, VIT। ये ऊर्जा जूल में है, इसमें है जूल में। अब आइए यहाँ ओम के नियम से इसमें परिवर्तन करते हैं। अगर V बराबर हम IR ले लें, क्योंकि जो तार इसमें लगाए हैं उसका प्रतिरोध अगर R मान लिया जाए, ओम के नियम से V बराबर होता है IR। तो V का वैल्यू यहाँ रखेंगे समीकरण में तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा W बराबर V का मान रखेंगे यहाँ पे IR, और पूरे पहले से IT है, I का गुणा हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा I² R। तो ये विद्युत ऊर्जा का दूसरा सूत्र ये मिल जाएगा। यानी दो रूपों में आपको मिल गया, एक VIT के रूप में और ओम का नियम परिवर्तित किया वोल्टेज की जगह तो आपको I² के रूप में भी मिल गया। अब कोई भी आपके प्रश्न में अगर विभवांतर नहीं दिया रहेगा, धारा प्रतिरोध समय दिया रहेगा तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। अगर विभवांतर धारा समय दिया रहेगा तो ये सूत्र लगाएंगे। यानी इस सूत्र को इसलिए कन्वर्ट किया जाता है कि आपके आंतरिक प्रश्न में कौन सा मान दिया गया है, जो मान दिया जाएगा उसी रूप में हम विद्युत ऊर्जा का सूत्र निकालेंगे। आइए इसका तीसरा रूप देखते हैं विद्युत ऊर्जा का। तो हमें W बराबर सूत्र मिला था VIT। अब ओम के नियम में ही I बराबर होता है V/R। जो धारा होता है वो V/R के बराबर होता है, विभवांतर और प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। तो इस V/R को ले चल के यहाँ रखा जाए I की जगह, तो W बराबर में क्या मिल जाएगा, V पहले से है, पूरे I का मान यहाँ रखेंगे ये हो जाएगा V²/R, आगे T हो जाएगा। W बराबर टोटल क्या मिल गया, V²T/R मिल गया। कुल मिलाकर के व्यय विद्युत ऊर्जा का ये तीसरा सूत्र हो गया। तो तीन प्रकार से व्यय विद्युत ऊर्जा का सूत्र आपको मिला है, और सभी जो व्यय विद्युत ऊर्जा का सूत्र है वो सब किसमें है, मात्र जूल में है। ध्यान देना है कि W पे मात्र जूल आएगा व्यय विद्युत ऊर्जा का। तो इस प्रकार से आपने तीन सूत्र देखा, W बराबर VIT के रूप में, और दूसरा W बराबर आपने देखा I²RT के रूप में, और तीसरा W बराबर आपने देखा V²T/R के रूप में। ये तीन सूत्र आपके बहुत महत्वपूर्ण है आंतरिक प्रश्नों को हल करने के लिए। व्यय विद्युत ऊर्जा का यह सूत्र है किसी विद्युत परिपथ में। ये सभी ऊर्जाएं किसमें है, सभी ऊर्जाएं जूल में। ठीक, इसको आप नोट कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। सारे संकेत आपको बताए गए हैं। I यहाँ धारा है, R यहाँ प्रतिरोध है, T समय है, V यहाँ विभवांतर है, और W व्यय विद्युत ऊर्जा है, और इसका व्यय विद्युत ऊर्जा जो मात्रक होता है वो जूल में होता है। अब इसी के क्रम में हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा देखते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा, तो देखिए जब विद्युत ऊर्जा इसके अंदर चलती है चालक तार के अंदर, तो ये चालक तार गर्म हो जाता है और गर्म होकर ऊष्मा का उत्पादन करता है। और जब ऊष्मा का उत्पादन करेगा तभी हमारे विभिन्न यंत्र उस ऊष्मीय ऊर्जा को लेकर के विभिन्न वर्क करते हैं। जैसे इसके अंदर जैसे ही विद्युत ऊर्जा को प्रवेश करेगी इसके अंदर चालक तार के अंदर, वैसे ही चालक तार गर्म हो जाता है। जैसे चालक तार गर्म होगा, चालक तार पदार्थों का ये बना होता है हमारा विद्युत परिपथ। जैसे हीटर है, तो हीटर में क्या होगा, चालक तार लगा रहता है। जब इसमें धारा दौड़ती है तो ये चालक तार गर्म हो जाता है और गर्म होकर ऊष्मा पैदा करता है।
तो जब ऊष्मा पैदा करता है तो इस ऊष्मा का हम लोग विभिन्न कार्यों में प्रयोग करते हैं। ऐसे कोई हमारा विद्युत बल्ब लगा हुआ है, मान लो परिपथ में विद्युत बल्ब लगा हुआ है, अब जैसे ही धारा इस विद्युत परिपथ में प्रवेश करती है बल्ब के कंडक्टर में, तो ये कंडक्टर गर्म हो जाता है और गर्म होकर के ये प्रकाश और उसकी ऊर्जा देने लगता है। बल्ब के बाहर देखेंगे तापमान बदल रहेंगे थोड़ा बगल में, तो आपको ऊष्मा जैसा गर्मी महसूस होगा और प्रकाश भी निकलता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो बेज विद्युत ऊर्जा होती है चालक के अंदर, वो ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। या वो बेज विद्युत ऊर्जा किस रूप में मिली थी चालक को? एक रासायनिक ऊर्जा को उसने बैटरी द्वारा मिला था, वही बेज विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में आगे चल के बदल जाती है। तो इस ऊष्मीय ऊर्जा को हम लोग H से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसका मापन हम लोग कैलोरी में करते हैं। यानी ऊष्मीय ऊर्जा का मापन किसमें किया जाता है? कैलोरी में। एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल होता है। शॉर्टकट में इसे 4.2 जूल भी हम लोग लिखते हैं। अगर यहाँ से ये जूल का मान निकाला जाए तो हमें मिल जाएगा 1/4.2 कैलोरी। तो इस तरीके से हम बेज विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा का मान कैलोरी में आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे H का मान हो जाएगा W/4.2 कैलोरी। जो ऊर्जा हम जूल में नापें उसे हम कैलोरी नापेंगे, क्योंकि ये विद्युत ऊर्जा ही ऊष्मीय ऊर्जा बदलती है, इसलिए H का मान W के बराबर होगा, लेकिन डिवाइड करना पड़ेगा 4.2 कैलोरी बदलने के लिए जूल को। तो इस प्रकार से W का हम लोगों ने 3 सूत्र देखा था। पहला था DIT, W जगह DIT रख देंगे तो 4.2 कैलोरी हो जाएगा। तो उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र सेम लगभग इस विद्युत ऊर्जा के ही बराबर है, लेकिन डिवाइड 4.2 करके आगे कैलोरी लगाना पड़ेगा। तीसरा सूत्र अगर इसका लिखना चाहें तो I² या W का डिवाइडेड बाई 4.2 करके आगे क्या लिखना पड़ेगा? कैलोरी। तो अगर इसका तीसरा सूत्र हम लोग देखें उत्पन्न ऊष्मा का, H बराबर हो जाएगा 20/T डिवाइडेड बाई 4.2 R कैलोरी। इस तरीके से आपने देखा कि अगर W के विद्युत ऊर्जा का सूत्र आपको पता है तो जूल की जगह उसे कैलोरी चेंज कर देंगे तो उत्पन्न ऊष्मा का भी 30 सूत्र आपको सेम वैसे मिल जाएगा जैसे बेज विद्युत ऊर्जा का था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बेज विद्युत ऊर्जा और उत्पन्न ऊर्जा का उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र 6 सूत्र आपको प्राप्त हुए। इन 6 पे आपका न्यूमेरिकल बनता है, जो बड़ा ही एक न्यूमेरिकल आता है। थोड़ा सा उसे आप वैल्यू चेंज कर दीजिए, उत्पन्न ऊष्मा पूछेगा तो कैलोरी निकालना है, अगर कैलोरी नहीं चेंज करेंगे तो आंसर गलत हो सकता है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे रुकते हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित शक्ति की चर्चा करेंगे, विद्युत शक्ति क्या है और उससे संबंधित अन्य सूत्र भी आपको बताए जाएंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।